हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के इंडस्ट्री इनसाइट के एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है 3D वर्सेस VFX, कौन इन दोनों में बेहतर है। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग पूरी बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस प्रीटी श्योर कि आपको नहीं पता होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 3D या फिर VFX, अगर देखा जाए तो ये दोनों ही जो हमारी फील्ड है, ये दोनों ही इंडस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरह होते हैं। और इन दोनों में ही ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखता है और इन दोनों में ही एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोनों में हम कैसे क्या चूज़ कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, दोनों ही फील्ड अच्छी है तो हम दोनों में तो नहीं जा सकते, दोनों में फोकस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, ये दोनों ही फील्ड अच्छी है, दोनों ही फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है, रिस्पेक्टेड फील्ड है। बट क्या एक बंदा इंजीनियर और डॉक्टर दोनों साथ साथ बन सकता है? कभी भी नहीं। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि दोनों में हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ होती है। तो मैंने अपने पीसी में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है मैंने खुद से रिसर्च करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने निकाली है, वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा और इस टॉपिक पे पूरी तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करते हैं कि 3D का, तो 3D में क्या होता है, देखिए मैं क्या करूँगा, दोनों ही फील्ड को पहले डिस्क्राइब करूँगा, सामने सामने आपके सामने सारी बातें जो है वो मैं बता दूंगा और फिर हम लोग इसके आखिर में कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर 3D की बात करें तो 3D में हम लोगों को क्या आता है। जैसे 3D अगर हम लोग बात करते हैं तो 3D में आ जाते हैं, जैसे 3D मॉडलिंग हो गया, अनरैपिंग हुआ, टेक्सचर करना हो गया, ठीक है, टेक्सचर वेक्चर हो गया, तो ये चीज़ें 3D में आ जाती हैं। तो अब 3D में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए 3D में क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपको 3D सीखने के बाद मूवीज़ में भी आपको चांस है जाने का। जैसे VFX इंडस्ट्री हो गई, तो VFX में भी हम लोग को 3D का यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, बोलते हैं 3D अलग है, VFX अलग है। ऐसा नहीं है, VFX के अंदर भी 3D का यूज़ होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट कर लें। VFX के अंदर भी 3D का यूज़ होता है। जैसे VFX में जो एसेट डिपार्टमेंट होता है वो भी 3D का यूज़ करता है। VFX के अंदर जो स्कल्पटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन बॉडी के डीजी डबल्स बनाने होते हैं, उनमें भी हमें 3D का यूज़ होता है, स्कल्पटिंग यूज़ करनी पड़ती है। और जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो भी हम लोगों का 3D को यूज़ करता है। तो 3D सीखने के बाद आप VFX में चांस पा सकते हैं, गेमिंग में चांस पा सकते हैं, जो गेमिंग इन्वायरमेंट, गेमिंग एसेट्स होता है, गेम डेवलपमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। प्रोडक्ट मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोगों ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में जो आप शॉपिंग करते हैं, तो जो चीज़ें आप वहाँ पर देखते हैं वो चीज़ें रियल नहीं होती हैं, वो सारी जो होती हैं वो 3D मॉडल होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप अमेजोन के साइट पे गए, आपने सर्च किया सोफ़ा, सोफ़ा का जो भी सीन आपको दिखाई देता है वो रियल नहीं होता है, वो 3D मॉडल होता है। तो प्रोडक्ट मॉडलिंग में 3D का यूज़ होता है। AR VR जो होता है, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन चीज़ों में अभी ये आपको पता होगा कि ये पिछले कुछ सालों में AR VR जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इंजीनियरिंग फील्ड में ये बहुत ज़्यादा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में भी 3D का यूज़ होता है। इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, इनमें 3D का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक जो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, हमारे जो रॉकेट्स होते हैं, उन चीज़ों को पहले जाहिर सी बात है 3D में बनाना पड़ता है। 3D मॉडल, वहाँ भी हमें एनिमेशन का यूज़ करना पड़ता है, सिमुलेशन के लिए होता है। जैसे कि अगर आप लोग डिस्कवरी साइंस जैसे चैनल्स अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कई बार वो लोग भी बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड की जो चीज़ें होती हैं उनको 3D में सिमुलेट करके वो लोग पहले एक आइडिया लेते हैं, तो वहाँ पे भी 3D का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3D का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल में 3D का यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले VFX का, तो VFX क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवीज में यूज होता है। ठीक है, VFX का यूज और कहीं है नहीं। विजुअल इफेक्ट मतलब वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है, या तो फिल्म इंडस्ट्री में यूज होगा या नहीं तो आपका एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, VFX का तो मतलब क्या है, VFX का बोलने का मेरा मतलब है, जब मैं VFX कह रहा हूँ तो VFX मतलब 3D को छोड़कर। वैसे अगर एक फिल्म में VFX यूज़ होता है तो उसमें 3D को भी यूज़ किया जाता है, बट मैं यहाँ जिस VFX की बात कर रहा हूँ वो 3D को छोड़कर, ठीक है,
3D को साइड करके जो पार्ट बचता है वीएफएक्स का, जैसे रोटो हो गया, वायर रिमूवल हो गया, क्लीन प्लेट बनाना हो गया, डीएमपी हो गया, डिजिटल मैट पेंटिंग वगैरह वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मैच मूव वगैरह हो गया, तो मैं इन फील्ड्स की बात कर रहा हूँ वीएफएक्स में। तो वीएफएक्स क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और कहीं जगह इसका कोई आपको यूज़ मिलेगा नहीं। या तो एक फिल्म हो गया, या तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो गई, वेब सीरीज जो हो गया वो मूवीज़ का ही पार्ट हो गया, तो मैं उसको मूवीज़ के ही साथ कंक्लूड कर रहा हूँ। तो मतलब वीएफएक्स का अगर मैं बात करूँ तो इसका दायरा जो है वो छोटा है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा एक रोटो आर्टिस्ट बनता है तो उसका दायरा बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा किसी जगह चांस नहीं मिलेगा। बट 3D में क्या है कि एक चांस है कि आपका फील्ड बहुत बड़ा है। अब बात हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप 3D फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, लाइक 3D मैक्स हो जाता है, माया हो गया, जीब्रश हो गया, ब्लेंडर हो गया, मडबॉक्स हो गया, अनरियल भी एक 3D का पार्ट है, अनरियल हो गया, ठीक है, सब्सटेंस पेंटर हो गया। तो कई सारे आपके आर्नोल्ड हो गए, आर्नोल्ड रेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, वीरे हो गया है। तो इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोग 3D में यूज़ करते हैं। अगर VFX की बात करें तो इसमें आपका न्यूक हो गया, 3D इक्वलाइजर, मोका, सिल्वेट। यहाँ पर एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा, कुछ लोग ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सिल्वेट इस सॉफ्टवेयर का नाम है, सिल्वेट। बट कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इसको सिलहाउटी भी पढ़ते हैं, सिलहाउटी। सो इट्स नॉट सिलहाउटी, इट्स सिल्वेट, ठीक है। तो सिल्वेट हो गया, मोका, 3D इक्वलाइजर, न्यूक, आफ्टर इफेक्ट्स, तो ऐसी चीज़ें जो है VFX में आती हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर VFX के हो गए। अब बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि किसी भी फील्ड को चूज करना, किसी भी, सिर्फ VFX या एनिमेशन की बात नहीं है, किसी भी फील्ड को, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एस्ट्रोनॉट बनो, प्लम्बर बनो, कुछ भी बनो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। यस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। ना इन चीज़ों में टीचर का कोई जोर है, ना घर वालों का कोई जोर है, ना कोई फैमिली रिलेटिव या दोस्त यार का जोर होता है। आप अपनी दिल की सुनो कि आप क्या बनना चाहते हो। तो उसी तरह इस फील्ड में भी अगर हम बात करें कि 3D या फिर VFX में आप किसको चूज करना चाहते हो, तो वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि स्टूडेंट क्या बनना चाहता है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड को फोकस करो, उसी फील्ड के सॉफ्टवेयर्स को आप पकड़ के उस पर महारत हासिल करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने का कि हाँ मुझे ग्राफिक्स भी आता है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, VFX भी हम जानते हैं, आफ्टर इफेक्ट जानते हैं, माया जानते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आप कहीं के नहीं बचोगे। तो बेहतर यह है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मत बनिए, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर बनिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो एनिमेशन एंड VFX के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने क्या देखा है, क्योंकि मैंने खुद एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ 3D फैकल्टी मैंने भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था कई दिनों तक। तो मैंने जो माहौल देखा है वहाँ का, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो बच्चों को, कैंडिडेट्स को फोर्स करते हैं कि नहीं आप सब कुछ सीखो, सारे सॉफ्टवेयर सीखो। उनका टारगेट रहता है कि हर स्टूडेंट को महंगा से महंगा, बड़ा से बड़ा कोर्स बेचने का, क्योंकि उनका वही बिजनेस है, वही उनकी रोजी रोटी है। उनके मार्केटिंग टीम वाले आपको ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप बड़ा से बड़ा कोर्स लो। तो वो मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है, उस पर ही उसका इंटरेस्ट है और उस पर ही वो फोकस करना चाहता है, तो ज़बरदस्ती वो ग्राफिक्स सीखने आया है उसको गेम डेवलपमेंट का कोर्स भेज देंगे। तो उनका वो एक क्या कहते हैं बिजनेस होता है कि वो सब कुछ आपको सीखने को कहेंगे। वो कहेंगे कि फोटोशॉप भी सीखो, कोरल ड्रॉ भी सीखो, माया भी सीख लो, न्यूक भी सीख लो, अनरियल भी सीख लो। तो उनके झांसों पे तो मैं कहूँगा कि आप ना ही पढ़ें। ये जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना VFX एनिमेशन के, वो सबके सब एक स्कैम होते हैं। जिस फील्ड में आपको जाना है उसी फील्ड को आप पर्टिकुलर पकड़ के रखें। हम भी मैंने भी जब मैं एक इंस्टीट्यूट में जब एज अ टीचर पढ़ाता था, एज अ फैकल्टी में पढ़ाता, तो वहाँ के भी जो मैनेजर्स वगैरह होते थे वो मेरे ऊपर फोर्स करते थे कि आप स्टूडेंट पर प्रेशर दो कि वो जो है बड़ा से बड़ा कोर्स को ले सके। बट तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी और मैं कभी किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता था। मैं हमेशा ये कहता था कि भाई तेरे को जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, जिस फील्ड को तुम्हें पसंद है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट आके मुझसे कहते हैं कि सर मुझे 3D में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो मोशन ग्राफिक्स में ज़्यादा। मैं कहता हूँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जिस फील्ड में
पसंद है उस फील्ड में जाओ। तो ऐसी चीज़ें हैं। और इंस्टीट्यूट वालों की बात करें तो वो लोग तो स्कैम करने में नंबर 1 होते ही हैं। अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट के रिलेटेड ये जो एनिमेशन वीएफएक्स के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके जो स्कैम्स हैं, अगर आपको ये पूरा जानना है तो मैंने पूरा इनके स्कैम के ऊपर एक बाकायदा सेपरेट वीडियो बना के रखी है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं जॉब्स की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है। जॉब्स ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनका यही स्टार्टिंग से ही उनका यही सवाल रहता है कि सर जॉब्स कैसे मिलेगा, जॉब्स कैसे मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं 3D की, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपको 3D के जो जॉब होता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 3D का, जैसे मैंने बताया कि 3D का फील्ड ज़्यादा है, बहुत बड़ा मार्केट है 3D का। सिर्फ मूवीज़ ही नहीं बल्कि आपको गेमिंग हो गया, प्रोडक्ट मॉडलिंग होगी, AR VR हो गया, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन हो गया, इंटीरियर वगैरह का काम हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल वगैरह हो गया। तो बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए इसका जॉब्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चूंकि 3D जो है एक बहुत बड़े मार्केट को कवर करता है, इसलिए इस फील्ड में जितने कंपनीज भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, और कंपनीज ज़्यादा हैं तो आपको हायरिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा बड़े फील्ड में आपको जॉब लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट बड़ी है। मार्केट बड़ी है तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम VFX की बात करें तो चूंकि VFX सिर्फ फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट को ही डील करता है, इसलिए इसका जो कंपनीज भी होता है तो आपको थोड़ी सी कम आपको कंपनीज मिलेगी। लाइक VFX को कौन बनाएगा, सिर्फ प्रोडक्शन कंपनीज ही बना सकते हैं, जो मूवीज से रिलेटेड प्रोडक्शन कंपनीज है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। तो इसलिए इसकी मार्केट थोड़ी छोटी है, और इसका जो मतलब रेंज है, इसका जो कंपनीज हैं वो भी आपको थोड़े से लिमिटेड आपको मिलेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा, यस आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छा आप VFX जानते हैं, अच्छा VFX आपको पता है, आपको VFX कर पाते हैं, तो जाहिर बात है आपको अच्छा इस पर जॉब मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, बेशक मिलेगा। बट इन कंपेयर टू 3D इसका थोड़ा सा कम है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि गेमिंग और VFX में अगर मैं एक छोटा सा कंपेयर आपको करके बताऊं, तो गेमिंग की जो पूरी मार्केट साइज है गेमिंग इंडस्ट्री की, तो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो 347 बिलियन का है। 347 यानी कि 347 बिलियन का है वो मार्केट। और अगर मैं आप लोगों को VFX इंडस्ट्री के बारे में बता दूं, तो VFX का जो पूरा मार्केट ग्रोथ है वो है आपका सिर्फ 19.28 बिलियन का। 19.28, कहाँ वो 347 और ये कहाँ 19.28 बिलियन का। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है गेमिंग एंड VFX में। जाहिर बात है गेमिंग का ज़्यादा मतलब ये मार्केट साइज ज़्यादा बड़ा गेमिंग में होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी कहते हैं कि सर फ्रीलांसिंग का आप कुछ बताइए, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इस फील्ड में। तो अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया 3D इंडस्ट्री का मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कंपनी है इस पे, तो इसका फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। खासकर ये जो प्रोडक्ट मॉडलिंग वाली जो कंपनीज होती हैं ना, ये ऑलवेज हर टाइम आपको देखेंगे कि ये हायरिंग करती रहती है, और ये फ्रीलांस आर्टिस्ट को भी हायर करती है। ये लोग फ्रीलांस को ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ ऐसे गेमिंग कंपनी भी है जो गेमिंग एसेट्स फ्रीलांस आर्टिस्ट के जरिए वो लोग बनवाते हैं अपने गेमिंग के लिए। तो फ्रीलांस का जो प्रोजेक्ट है वो 3D का आपको ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जैसे कि सुपर DNA हो गई, या फिर इकारस बोलकर एक कंपनी है वो हो गई। तो ये सारी कंपनी क्या है आपको हर वक्त हायरिंग करती रहती है, और ये लोग का ज़्यादा फोकस होता है कि ये लोग फ्रीलांस आर्टिस्ट को फोकस करें। तो प्रोडक्ट मॉडलिंग हो गया, AR VR हो गया, या फिर गेमिंग हो गया, तो इसके लिए आपको फ्रीलांस का काम बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जाता है, जो कि अच्छे पैसे भी दे देते हैं। अब बात करते हैं VFX का। तो VFX की अगर बात करी जाए, सो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल VFX फील्ड में फ्रीलांस का जॉब लेना। देखिए मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, बट ये फैक्ट है कि VFX में फ्रीलांस का जो वर्क होता है वो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आपको मिल सके। देखिए बात दरअसल ये होती है कि VFX यूज़ कहाँ हो रहा है मूवीज़ में। मान लेते हैं कि कोई डायरेक्टर है, मिसाल के तौर पर रोहित शेट्टी ने कोई मूवी बनाई, और उसका पूरा जो VFX करने का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसने किसी कंपनी को दिया, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक प्रोडक्शन कंपनी अगर एक पूरी फिल्म को प्रोड्यूस कर दी, करोड़ों रुपए लगा के रखी है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके फिल्म के लिए सिक्योरिटी के, किसी भी जगह से उनकी फिल्म का कोई फुटेज लीक ना हो जाए। अगर वो किसी कंपनी को, किसी ट्रस्टेड कंपनी को, जैसे एमपीसी फिल्म्स हो गई या डीनेग हो गया, ऐसी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे कि भाई आप हमारा पूरा मूवी का वीएफएक्स करके दो तो वो जो कंपनीज होती हैं उनका क्या होता है कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स होते हैं, तो उनका क्या है कि वहाँ से फिल्म लीक होने के चांसेस नहीं है कि वो कंपनी लीक कर सकती है उनके फुटेज को या उनकी स्टोरी को या उनके फिल्म के किसी क्लिप को। बट अगर कोई फ्रीलांसर बंदा है तो फ्रीलांसर का क्या है, क्या बैकग्राउंड है आप तो नहीं जानते, वो बंदा क्या है, कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मान लेते हैं कि रोहित शेट्टी ने कोई मूवी बनाई, उसका आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, किसी मूवी में रोटो करना है या कोई सीन है वहाँ पे आपको क्लीन प्लेट का काम है या डीएमपी का काम है, जो भी व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको लीक कर दोगे। क्या पता आपको वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाए, आप उसको लीक कर दो, आप अपने सोशल मीडिया में डाल दो। कुछ लोग फ्लेक्स मारने के चक्कर में भी वो डाल लेते हैं कि हेलो गाइस, हाँ मैं इस मूवी पे काम कर रहा हूँ, वो लाइक एंड फॉलोवर पाने के लिए भी वो उस चीज़ को लीक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीएफएक्स का जो काम होता है, प्रोडक्शन कंपनीज वगैरह जो होती है, वो वीएफएक्स कंपनी को देना पसंद करती है इन कंपेयर टू किसी फ्रीलांसर को। वो क्यों देगी आपको किसी फ्रीलांसर को काम करना है? आपका कोई अता पता नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको वो दे दिया, भले आप काम अच्छा करते हो, आप काम अच्छा जानते हो, बट अगर आपको मिल गया कोई काम तो सिक्योरिटी का क्या गारंटी है कि आप ये स्कैम नहीं करोगे, आप उसको लीक नहीं करोगे। तो सिक्योरिटी, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वीएफएक्स फील्ड में, चूँकि मूवीज़ की बात है, करोड़ों रुपए लगे हुए मूवीज़ में। सो किसी भी एक बंदे की एक गलती से पूरी मतलब मार्केट डाउन हो सकती है उस फिल्म की। सो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो कंपनीज होते हैं वो फ्रीलांसर को ये काम नहीं देती है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप किसी वीएफएक्स का कोई फ्रीलांस काम उठा सको। सो फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो 3D में ज़्यादा आपको चांसेस हैं प्रोजेक्ट मिलने के इन कंपेयर टू वीएफएक्स। अगर हम बात करें, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीएफएक्स फील्ड को थोड़ा सा खतरा है एआई से, क्योंकि एआई जिस तरह से ग्रोथ एआई का हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एआई जो है वो वीएफएक्स के कुछ फील्ड को, पूरी नहीं बस कुछ एक पार्ट को वो ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। जैसे रोटो वगैरह का जो डिपार्टमेंट है, वायर रिमूवल जहाँ होता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक खतरे की घंटी वहाँ बज रही है एआई को लेकर। बट अगर 3D की बात करें तो 3D में फ़िलहाल एआई अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ नहीं है, तो ये अभी फ़िलहाल बचा हुआ है। और अगर आपको एआई के ऊपर पूरी एक वीडियो चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ही पूरी एक वीडियो बनाई है एआई के ऊपर, कि एआई हमारे इंडस्ट्री के लिए ख़तरा बन रहा है। अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि 3D और VFX में कौन सा बेटर है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आप स्टूडेंट्स हो, आप आर्टिस्ट हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आपको मॉडलिंग पसंद है, मॉडलिंग करना, स्कल्पटिंग करना, टेक्सचरिंग करना, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसी फील्ड में परस्यू करना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट वालों की बात को ना ही माने, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करें उनकी बातों को, क्योंकि उनका काम ही है आपको प्रोवोक करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा कोर्स बेचना। तो उनकी बात को ना माने। जिस फील्ड में आपका मन लगता है, जिस फील्ड को आप चाहते हो, उस फील्ड में आपको जॉब लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मॉडल अच्छा कर लेते हो, टेक्सचर अच्छा कर लेते हो, जस्ट गो फॉर 3D, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आप VFX वाले पार्ट्स को ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो, जो रोटो, मैच मूव, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है, देन गो फॉर VFX। तो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड, 3D वर्सेस VFX, विच वन इज़ बेटर। दोनों ही फील्ड अपने में आप है, हाँ दोनों फील्ड में ही कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इन दी एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो फील्ड में आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को देखते हो, उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। देखिए, कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स किस फील्ड में आपका स्किल्स कितना अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, इन दी एंड सक्सेस का जो मंत्र होता है, सक्सेस का जो मंत्र है, वो एक ही है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन। ये 3 वर्ड है, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में तरक्की दे सकता है। सिर्फ किसी भी फील्ड ही नहीं, बल्कि लाइफ में भी तरक्की करने का यही मंत्र होता है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन। तो किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये 3 फील्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा।
सो या दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड और इसी के साथ हमारा वीडियो आज का यहाँ ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, चैनल के सब्सक्राइब के साथ साथ आपका लाइक, आपका शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो भेज दीजिए जितना हो सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो भी अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार है, उनके पास ये वीडियो को भेजिए। उनको बताइए कि किस फील्ड को चूज़ करना उनके लिए बेटर होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।